साथियों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर आपने लोन लिया है तो उसके पास क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार हैं पुलिस में कंप्लेंट करने के, पुलिस के पास क्या राइट्स हैं आपको घर से उठाने के, आपको जेल करने के या आपका पर्चा दर्ज करने के। का ध्यान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है, 2 लोन डिफ़ॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 2 किस्तें रुक गई, 5 रुक गई या 25 रुक गई, तो कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके साथ ये काम नहीं कर सकता। क्या क्या? सबसे पहले बहुत से कमेंट मेरे पास ऐसे आ रहे हैं, सर बैंक का नोटिस आया है, एनबीएफसी कंपनी का नोटिस आया है कि 420 लग जाएगी, 420 लग जाएगी, 840 लग जाएगी और ना जाने क्या क्या, जो कि क्रिमिनल धाराएं हैं, सारी फौजदारी की धाराएं हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने 2 लोन ले रखे हैं या 5 ले रखे या 25 ले रखे, आपने सिक्योर लोन ले रखे हैं चाहे अनसिक्योर लोन ले रखे हैं, उनका डिफ़ॉल्ट होना, आपके 2 लोन डिफ़ॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, मान लो आपने 25 लोन भी ले रखे थे और 25 के 25 भी डिफ़ॉल्ट हो गए और उन 25 लोनों की चाहे 5-5 किस्त डिफ़ॉल्ट होगी चाहे 25-25 होगी, तो वो क्राइम की श्रेणी में नहीं है। अब जब क्राइम की श्रेणी में नहीं है तो पर्चा कैसे दर्ज होगा? सबसे पहले बात समझने योग्य है, अगर आपका लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है तो वो सिविल का डिफ़ॉल्ट माना जाएगा। और सिविल के काम में हमारे देश में 2 तरह के केस होते हैं, दीवानी और फौजदारी। दीवानी का जो केस है उसमें तो पुलिस का कोई काम ही नहीं है यार, वो तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का काम है। जो फौजदारी का है मुकदमा कोई भी, उसमें भी काम तो कोर्ट का ही है, लेकिन उसमें पुलिस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पुलिस को पकड़ा दगड़ी करनी पड़ेगी, उसको पकड़ के ले आएगी, जज साहब के पास पेश करेगी, जेल में भेजेगी, जमानत होएगी, उसको सजा होएगी, नहीं होएगी, बरी होएगा, वो सारा प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है पूरी। लेकिन आप ये समझ लें कि कोई भी चवन्नी छाप आपको वर्बली बोल रहा है या रिटर्न में भी दे रहा है, चाहे ये आजकल फेक नोटिस भी तैयार कर देते हैं चवन्नी छाप, तो चाहे उनका वकील भी लिख के दे रहा है, अगर वो लिख के दे रहा है वकील, हार्ड कॉपी आपके पास भेज रहा है, तो वो इनलीगल काम कर रहा है। आपके ऊपर कोई फौजदारी का मुकदमा, क्रिमिनल का मुकदमा नहीं दर्ज हो सकता। आपके सारे देश में किसी भी पुलिस स्टेशन से, थाने से, चौकी से पुलिस आपको पकड़ने नहीं आ सकती। पुलिस भी पकड़ने की तो बहुत बड़ी बात है, पुलिस आपके पास फोन भी नहीं कर सकती। ये चवन्नी छापी हैं जो पुलिस का नाम लेके पुलिस बन के 30,000 थाने से बोल रहा हूं, फलाने थाने से बोल रहा हूं, लोगों को डराते हैं, क्योंकि वो पहले ही डरे हुए हैं, उनको अपने राइट्स नहीं पता। दूसरा, आपके किसी फादर पे प्रॉपर्टी है, मदर पे है, वाइफ पे है, बच्चों पे है, उसको अटैच नहीं कर सकता बैंक या एनबीएफसी कंपनी, मतलब उसकी एक्शन नहीं कर सकता, बोली नहीं कर सकता, बशर्ते कि वो उसमें गारंटर ना हो आपके लोन में। अगर गारंटर होंगे फिर तो उसको लपेट सकता है बैंक या एनबीएफसी कंपनी, अदरवाइज नहीं। आपने इसमें एक बात और ऐड कर दूं, आपने कोई अनसिक्योर लोन लिया, बहुत से कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं, सर मेरी दुकान है, वो चवन्नी छाप कह रहे सामान ही ले जाएंगे, ठाक है भाई, या आर्बिट्रेशन हो जाएगा तो भाई मेरा मकान ही टच कर देंगे भाई। ऐसा इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। ऐसे तो ये चवन्नी छापी बकवास करते हैं लोगों के साथ, फ्रिज उठा लेंगे, तेरी कार घोष लेंगे, तेरा पुराना घोष लेंगे, ऐसे इनके पास कोई भी अधिकार नहीं है। लॉ के अंडर रह के लॉफुल काम कर सकते हैं, अनलॉफुल कोई काम नहीं कर सकता कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी। किसी भी तरह की प्रॉपर्टी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार की उसके साथ अटैच नहीं हो सकती। जो ये बोलते हैं कि पापा की प्रॉपर्टी है, पापा की जमीन है, उसको अडप्ट कर देंगे, एक कर देंगे, एक्शन कर देंगे, बोली, तो आप निश्चिंत हो जाए, क्योंकि ये अटैच नहीं होती। और तीसरी बात जो है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी फोर्सफुली दबाव दे के अपना पैसा वापसी नहीं ले सकता। फिर वही बात आती है, चाहे आपके 2 लोन है, 5 है, चाहे 25 हैं, चाहे आपके अलग अलग बैंकों से, अलग अलग एनबीएफसी कंपनियों से हैं, चाहे सरकारी बैंक से हैं, प्राइवेट से हैं, चाहे एनबीएफसी कंपनी से या किसी से भी हैं, तो वो
आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, प्रेशर नहीं डाल सकता, चवन्नी छाप को गाली गलौज देने की राइट्स नहीं है उसके पास, और आपके साथ हाथापाई तो वो तो भूल ही जाओ, क्योंकि आपके जो राइट्स हैं, आपके जो अधिकार हैं, वो खत्म नहीं होते लोन लेने के बाद। अब कोई भी किसी भी तरह का आपके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। अगर कोई गाली गलौज कर रहा है तो माननीय एसपी साहब के साथ पास उनकी शिकायत कर दे, जाके रिटर्न में पहले रिकॉर्डिंग कर ले। अगर कोई अपशब्द बोल रहा है, आपके आस पड़ोस में आपकी बेइज्जती कर रहा है, लोगों को बता रहा है, तो फिर भी मानहानि का दावा कर सकते हैं 499-500 में उसके ऊपर। इसके अलावा आपके जो राइट्स हैं, जो अधिकार हैं, वो खत्म नहीं हो जाते। भारत के संविधान ने जो आम आदमी को, मध्य वर्ग है चाहे खास है चाहे कुछ भी है, हमारे देश में राजा और भिखारी, मंत्री और संतरी, जितना मर्जी बड़ा अधिकारी और जो भीख मांग रहा है सड़क पे, या कोई जितना मर्जी बड़ा मंत्री है और एक भीख मांग रहा है आदमी सड़क पे, उनके जो राइट्स हैं, उनके जो अधिकार हैं, वो इक्वल है, बराबर हैं। 1% का भी कोई फर्क नहीं है। तो हमें जो कानून ने, संविधान ने हमारे अधिकार हमें दिए हैं, आपको दिए हैं, सबको दिए हैं, तो वो खत्म नहीं हो जाते लोन का डिफॉल्ट होने से। लोग क्या सोचते हैं, यार मेरे से किस्त नहीं दी जा रही। अरे भाई साहब, आपके पास पूरे राइट्स हैं, आपके पास इनकी कंप्लेंट करने के भी राइट्स हैं। अगर ये फोर्सफुली आपसे पैसा लेना चाह रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इनका पर्चा दर्ज करवाने के राइट्स हैं, इनके ऊपर केस करने के राइट्स हैं, वो आपके राइट्स खत्म नहीं हो जाते। ये तो जो है चवन्नी छापे, डरा के धमका के, आम जो आदमी है उसको कानून का पता नहीं, वो सोचता है यार मेरे से तो लोन नहीं दिया गया, पांच लोन है मेरे, तो 10 लोन है और 10 नहीं दिए जा रहे, ये तो मरने की कगार पे उसको बचा देते हैं और उसको ऐसा फील करवाते हैं कि वो बहुत बड़ा अपराधी है। तो जब ये अपराध की श्रेणी में ही नहीं है, लोन का डिफॉल्ट होना क्राइम की श्रेणी में नहीं है, तो आप क्रिमिनल बन कैसे गए? और मैं कह रहा कोई क्रिमिनल भी हो यार, हमारे देश में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का। भाई किसी आदमी ने 5 आदमी मार दिया, चाहे 25 आदमी मार दिए, और चाहे सारा गांव मार दिया उसने, तो भी उसके राइट्स और उसके अधिकार खत्म नहीं हो जाते। कानून ने जो उसको राइट्स दिए, जो अधिकार दिए हैं, वो उसके पास हैं अपना बचाव करने के। तो इतना बात में आप समझ गए होंगे कि आपके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए। आपकी 2 किस्तें डिफॉल्ट होगी, 5 होगी या 25 होगी। एक लोन में 25 होगी, चाहे 25 का 25 लोनों में 25 होगी, तो आपके राइट्स खत्म नहीं हो जाते। क्योंकि 25 आदमी भी कोई आदमी मार देगा तो उसके भी राइट्स जो उसको मिले हैं, संविधान ने जो उसको दिए हैं भारत का नागरिक होने के नाते, वो उसके पास रहेंगे। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं। किसी भी तरह की, किसी भी विषय पे, किसी भी टॉपिक पे कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप हमारे पास रात को लाइव में जुड़ सकते हैं, अदरवाइज कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जवाब दे देते हैं। इसके अलावा हमारा एक चैनल और है डिसेंट व्लॉग के नाम से। जब भी कोई मानसिक परेशानी हो उसको देखे और लाइव का मस्त मजा ले। वो आपकी स्क्रीन पे व्लॉग, उसका लिंक डाल दिया गया है। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।